नमस्कार, न्यूज नेशन के इस खास कार्यक्रम विजय चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन है, 68वां जन्मदिन उनका है। और वैसे तो उन्होंने लोक की एक समारोह की बात की थी, लेकिन जनपद के चौराहे पर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने, खासतौर से तेलंगाना से जो आए, उन्होंने होर्डिंग्स लगा रखे हैं जिसमें सोनिया गांधी को देवी कहा गया है, गॉडेस कहा गया है और कुछ ने मदर कहा है। और आज सवेरे भारतीय जनता पार्टी की संसदीय पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री जो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनको याद किया गया। उनका जन्मदिन 25 दिसंबर को है। उसको गुड गवर्नेंस डे मनाने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। लेकिन संसद में विजय चौक के करीब यहां हंगामा रहा दिल्ली के रेप केस के मामले को लेकर, जिसमें पार्टी के एनडीए सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी का बयान ने सवेरे से बवाल खड़ा कर दिया। नितिन गडकरी जी ने, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि उबर कंपनी जो इस पूरे मामले में जिसका ड्राइवर था, उसको बैन करने से कोई काम नहीं होगा और उससे किसी तरह का हल नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। इसको लेकर पार्टी में, सरकार में भी अलग अलग तरीके के विचार आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कंपनी को बैन करने से नहीं होगा, कुछ का मानना है कि एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए। फिलहाल दिन भर इसको लेकर हंगामा होता रहा। कल अगर रेलवे में एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे बंद कर दो, टैक्सी में हुआ तो टैक्सी बंद कर दो, बस में हुआ तो बस बंद कर दो, तो ये तो बात ठीक नहीं होगी। दिल्ली में केंद्र का शासन है और केंद्रीय मंत्री अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। नितिन गडकरी कैब कंपनियों पर लगे बैन को सही नहीं मानते। उनकी दलील है कि बैन का फैसला मामले का समाधान नहीं है। परिवहन मंत्री का सवाल है कि अगर रेल में रेप होगा तो क्या रेल पर भी बैन लगा दिया जाएगा। गडकरी ने सवाल उठाए हैं और इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। मंत्री ने कहा है, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, वो उचित है, क्योंकि अगर उसका उपाय निकालना है तो एक सिर्फ सारी टैक्सियां बंद कर दोगे तो उससे असुविधा हो जाएगी लोगों को, तो ये उससे हल नहीं होता मामला। रेप एक गाड़ी में हुआ है, 1000 गाड़ियां चलती हैं, तो उसका मतलब 999 गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हम, मगर इतना जरूर है कि चौकन्ना रहने की जरूरत है। उसकी डिटेल में जाना चाहिए और एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि अगर उनकी बात क्या है, अगर उनकी गलती है तो जरूर करना चाहिए और अगर ये सुधारा जा सकता है तो सुधारना चाहिए। इस सनसनीखेज कांड में सख्त कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने सबसे पहले उबर टैक्सी सर्विस पर रोक लगाई। इसके साथ ही मोबाइल ऐप पर आधारित सभी कैब सर्विस प्रोवाइडर को बैन कर दिया गया। नए नोटिफिकेशन के तहत राजधानी में सिर्फ 6 कैब सर्विस को रेडियो टैक्सी चलाने की अनुमति दी गई। इन सख्त फैसलों पर केंद्रीय मंत्री को ऐतराज है, लेकिन महिलाओं को महफूज रखने के लिए उठाए गए कदम सिर्फ कागजी फाइलों तक सीमित क्यों है, इसका जवाब कोई नहीं देना चाहता। टीम न्यूज नेशन। नितिन गडकरी साहब के बयान का तो फैसला आपको करना है कि कितना सही है या नहीं, लेकिन एक जानकारी आपको दे दें कि उबर कंपनी के जो मालिक हैं, सीईओ हैं, उनकी मुलाकात कुछ दिनों पहले, इस घटना से कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से हुई थी। खैर, बात अब राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस पर पूरे मसले पर क्या बयान दिया राज्यसभा में उन्होंने कहा कि हर रेप जो है उन्हें एक नेशनल शेम जैसा लगता है। सवेरे उन्होंने जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं बस्सी साहब, उनको समन किया था, उनसे बात की। बस्सी साहब को एनएसए साहब ने समन किया था मॉर्निंग में, उनको उन्होंने पूरी जानकारी दी। तो गृह मंत्रालय पूरी तरह से इस पर अपने कामकाज में लगा हुआ था और सरकार को क्या जवाब देना है ये आप देखिए कि गृह मंत्री जी ने क्या जवाब दिया और क्या सुझाव दिए राज्यसभा में। कैब में रेप कांड से दिल्ली दहली हुई है और इसकी गूंज सड़क से संसद तक सुनाई दे रही है। पूरे मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह को राज्यसभा में बयान देना पड़ा। दिल्ली पुलिस किए गए अपराध में टैक्सी सर्विस उबेर की लीगल लायबिलिटी के संभावित मुद्दों की भी छानबीन कर रही है। गृह मंत्री ने सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही, लेकिन विपक्ष व्यवस्था से जुड़ी खामियों के सवाल उठाता रहा। केवल यही नहीं है, भारत की अपनी भी रेडियो टैक्सी सर्विस है, उसमें दसियों हजार ड्राइवर इस तरह के काम करते हैं, दसियों हजार गाड़ियां लगी हुई हैं, उनकी सबकी जांच करके कोई सेंट्रल डेटा बैंक उस पे बनेगा या नहीं बनेगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कैब कंपनियों पर फौरन बैन लगाए जाने के हक में नहीं है। उन्होंने ऑनलाइन कैब्स के मौजूदा सिस्टम की खामियों को दूर करने की बात कही है। परिवहन मंत्री के मुताबिक देश भर में 30% ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं। इसे रोकने के लिए डिजिटल सिस्टम लगाया जाएगा। इसके तहत सभी लाइसेंस धारियों का एक जगह डाटा रहेगा। वर्तमान स्थिति में इस ड्राइवर का जो ट्रैक रिकॉर्ड था, उसके बारे में उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी उसको लाइसेंस मिला है। जब ये नए सिस्टम और नया एक्ट आएगा तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। टैक्सी ड्राइवर को जो है राज्यसभा में पूरे मुद्दे पर महिला सांसदों ने अपनी राय जाहिर की। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के मुताबिक 2012 में यूपीए सरकार ने नेम एंड शेम नाम से वेबसाइट शुरू की थी।
इस पर सेक्स अपराधियों की लिस्ट जारी करने की योजना थी। उन्होंने पूछा कि इस योजना को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया। जो चीज आज यूएसए में हो, साउथ अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, इस तरह के जब क्राइम होते हैं, जो सेक्स ऑफेंडर्स है, उनकी लिस्ट ये सभी देशों में वेबसाइट में चली जाती है और सभी को पता होता है। तो ये पुनरुज्जीवित करने की आवश्यकता है। दिल्ली एक बार फिर गुस्से में है। वो हुक्मरानों से बहस मुबाहिसा नहीं जवाब चाहती है। ये भरोसा चाहती है कि घर की बहू बेटी सड़कों पर निकले तो वो महफूज घर वापस लौट आए। विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, दिल्ली। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपना